गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए। वो चाहे पिछली कोई ऑनगोइंग आपकी वैकेंसी हो या आपकी अपकमिंग वैकेंसी, तो बस रेगुलरिटी और पेशेंस जरूर मेंटेन रखिए। यही दोनों आपकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, रेगुलरिटी पेशेंस ये ज़रूर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं के साथ अपनी सफलता आप अर्जित कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण आज का वीडियो हो जाता है। यूपी ट्रिपल एससी अपडेट, ईटीओ परिणाम जारी, अब एक्सरे की बारी। जी हाँ, ईटीओ परिणाम जारी, अब एक्सरे की बारी। कट ऑफ ने सभी को चौंकाया, इतनी गुना बढ़ी कट ऑफ। लेखपाल शॉर्ट टेस्टिंग कब तक, और लेखपाल का पेट सेफ स्कोर क्या हो सकता है आप सभी के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आज के दिन की आपकी। तो आप सभी को पता है कि देखिए, जो लास्ट रिजल्ट जारी हुआ था वो 6 नवंबर को जारी हुआ था। जो आयोग के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया था वो 6 नवंबर को लास्ट रिजल्ट जारी हुआ था डेंटल हाइजीनिस्ट का। और तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि अब रिजल्ट की जो द्वार हैं वो खुल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ब्रेक लगा। 6 नवंबर से 6 दिसंबर हो गया और हालांकि 6 जनवरी आने से पहले ईटीओ का परिणाम आपका जारी हो गया है। जी हाँ, तो सभी चयनितों को बहुत बहुत बधाई। कल हालांकि मैंने इसका एक आपके लिए सूचना आपको दी भी थी। उम्मीद है कि आप सभी ने रिजल्ट देख भी लिया होगा, ईटीओ वाले हमारे भाई बहनों ने। और उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। तो अगर हम बात करें आपका, जैसे मैंने बताया कि ईटीओ जो रिजल्ट 157 पोस्ट के लिए जारी हुआ है 6 नवंबर को, डेंटल हाइजीनिस्ट का जारी हुआ है। तो अब एक्सरे की बारी। जी हाँ, तो अब जो रिजल्ट आपका आएगा वो किसका आ सकता है। तो ईटीओ के बाद आपका जो रिजल्ट है वो ऑडिटर का भी लगा हुआ है 530 का, और एक्सरे का भी लगा हुआ है, एक्सरे टेक्नीशियन। तो ऑडिटर में देखिए, कल 2 तारीख थी, तो 2 तारीख में आपका जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के जो 30 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के जो डीवी लगे हुए थे उनके हो गए होंगे। जितने को आना था उतने आके करा गए होंगे। अब बट रिजल्ट रिजल्ट का इंतजार है। तो ये मान के चलिए कि ऑडिटर का जो आपका अगला रिजल्ट आने वाला है 530 पोस्टों के लिए, वो मैक्सिमम अगले 10 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। और देन उसके बाद आपका एक्सरे का आ जाएगा। तो इसी माह आपके कह सकते हैं कि आज अगर 3 तारीख है, तो इसी माह हम कह सकते हैं 20 से 25 तारीख तक आपके दोनों रिजल्ट आपको देखने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब अगर हम बात करें कि आपकी जो कट ऑफ ने सभी को चौंकाया, क्योंकि जो डीवी के लिए कट ऑफ जारी हुई थी, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी, वो कट ऑफ थी 12.25, सॉरी 12.50 डीवी की कट ऑफ थी आपकी। ये मतलब यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी की। और जो फाइनल कट ऑफ गई है वो कितनी गई, यूआर की जो 12.50 थी वो फाइनल गई है 42.50। ओबीसी की जो 12.50 थी 40.75। ईडब्ल्यूएस की जो 12.50 थी 31.25। और अगर हम बात करें जो हमारे एसटी वाले हमारे भाई बहन हैं, उनकी अगर हम बात करें 12.50 थी 26.25। देखिए कट ऑफ में उछाल देखिए, लगभग 3 गुना से ज्यादा, 12×36, 3 गुना से ज्यादा, 12×36, 3 गुना से ज्यादा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में देखिए इस बार जो अंतर है वो मजे का अंतर हो गया। वैसे जो अंतर हमेशा देखा जाता है वो 40, अगर ये है तो बहुत ज्यादा 2 नंबर उनकी कम 38। तो ये एक अंतर देखिए, एक अलग अंतर इसमें देखने को मिला है। तो आपकी कट ऑफ ने सभी को इसमें चौंकाया है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं, जबकि ये स्पेशल पोस्ट कह सकते हैं हम लोग, ईटीओ की स्पेशल पोस्ट थी, क्योंकि इसमें जो इसमें डिप्लोमा कर रहे थे वही लोग अप्लाई किए होंगे। तो जो 157 पोस्ट के सापेक्ष 1084 हमारे भाई बहनों ने डीवी करवाया था इसमें, और 1084 में क्वालिफाई कितने हुए हैं, पोस्ट के अनुसार क्वालिफाई हुए हैं। तो अब अगर हम फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 10.25 गई थी फ्रीडम फाइटर की डीवी कट ऑफ, और फाइनली जो गई है वो 30 गई है। देखिए 3 गुना। उत्कृष्ट खिलाड़ी के 10 गई थी, हालांकि इसमें मिले नहीं। और ओ ए, ओ एल, एल सी डी डब्ल्यू की 11.25 गई थी, तो 27.75 इनकी गई है। तो लगभग
3 गुना के आसपास। ओएल हम लोग पीएच कैंडिडेट की बात करें तो इनकी लगभग 2.5 गुना के आसपास रही है। लेकिन जो कट ऑफ में उछाल देखने को मिला है वो बहुत ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो ऐसी उछाल के लिए आप आगे भी कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत है। तो शायद अगर देखने को हम लोग आगे का ऐसा उछाल देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें अब आगे के जो पॉइंट्स हैं, वो लेखपाल शॉर्ट लिस्टिंग आपकी कब तक होगी, लेखपाल की आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कब तक हो सकती है। तो देखिए अभी तो लेखपाल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी आपके 29 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। 28 आपकी फॉर्म भरने की डेट है और 4 फरवरी तो आपकी तक आपके शुल्क समायोजन ये सब करने की डेट है। तो 4 फरवरी तक तो आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया, शुल्क समायोजन की प्रक्रिया आपकी चल रही है। उसके बाद जो डाटा कंसोलिडेट होगा, डाटा को देखा जाएगा, तो ये मान के चलिए क्योंकि लगभग जो 7,994 आपकी पोस्ट है, इसके लिए आवेदन तो मान के चलिए आप रिकॉर्ड तोड़ होंगे। 10 लाख 12 लाख आवेदन तो निश्चित रूप से होने हैं। तो ये मान के चलिए आप कि जब इतने आवेदन होंगे तो उनको उनकी स्क्रीनिंग करने में लगभग 1 माह का समय तो आराम से लग जाएगा। 4 फरवरी से 4 मार्च तो नेक्स्ट आप आराम से मान लीजिए। तो आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी 15 मार्च को आपकी शॉर्ट लिस्टिंग 15 मार्च तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने की उम्मीद है। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी होगा। हो सकता है कि शॉर्ट लिस्टिंग के साथ ही अगले 2-3 दिनों में आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल भी जारी हो जाए। तो बस अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि आपके तैयारी के लिए अभी आपके पास देखिए जनवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा है, मार्च चल रहा है। एग्ज़ाम जो आपका होगा वो अप्रैल में होगा जाके। तो 4 महीने आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए हैं अभी। तो इन 4 महीनों में आप जम के एकदम तैयारी करिए क्योंकि आपको 2026 जो उत्तर प्रदेश का जो यूपी का जो रोजगार वर्ष हुआ है उसमें आपको एक अपनी फाइनली जगह पक्की करनी है। तो बिल्कुल 4 महीने में अपनी जगह को पक्की कर लीजिए। यही मैं अपने होमगार्ड वाले साथियों से कहना चाहूँगा क्योंकि उनके लिए भी एग्ज़ाम की डेट आ गई है। यही मैं कांस्टेबल के लिए कहना चाहूँगा। तो बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग आपकी कब होगी। और अगर हम पेट के सेफ स्कोर की बात करें तो आपका लेखपाल का जो पेट का सेफ स्कोर है, तो अगर आपके 58 ±3 अगर आप हैं, मैं हमेशा से मैं यही कहता चला आ रहा हूँ कि इसके अगर आसपास है तो निश्चित रूप से आप मुख्य परीक्षा में आपको बैठने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप 4 महीने आपके पास हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो अगर आयोग बहुत जल्दी करेगा तो हो सकता है मार्च लास्ट में। फिर भी आपके पास 3 से 3.5 महीने कह सकते हैं, 3 से 3.5 महीने आपके पास हैं। तो बिल्कुल जुट जाइए एकदम। अपनी जो एक पोस्ट है उसको आप पक्की कर लीजिए और बिल्कुल जुट जाइए क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो ऐसी अपडेट्स के साथ, ऐसी जो कहावत है उसको चरितार्थ करते हुए, जागत है जो पावत है, जो लगा रहा था वो पावत है। तो ऐसी अपडेट्स के साथ रोजगार दवों के साथ जुड़े रहें। और कहीं भी आपको कोई इशू हो, कभी कहीं की भी कोई आपको दिक्कत लग रही हो तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए रोजगार दवों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। और सभी को ईटीओ वाले हमारे भाई बहनों को, चयनितों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आने वाले हमारे जो एग्जाम्स हैं उन सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।